नमस्कार, आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। नागपुर में हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया, जिसमें वह स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक आखिरी दंगाई को पकड़ा नहीं जाता, यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, यह कार्रवाई चलती रहेगी। फडणवीस ने कहा, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही कराई जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा। आगे इस वीडियो में देखिए महाराष्ट्र सीएम ने क्या कुछ कहा। आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम है, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगई है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सर, क्या इसमें विदेशी शक्तियों का भी जिक्र किया जा रहा है कि बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, मालेगांव कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और क्या इसकी जांच नागपुर पुलिस के साथ साथ NIA भी कर रही है क्या? देखिए, इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहां तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियां मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहां पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से डॉक्टर उसकी घोषणा करेंगे,
उसके बाद ही उस पर बोलना ठीक होगा। दंगा होने के बाद यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी जब पूरी जो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बादलपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, 2 दिन पहले कर्फ्यू में शिथिलता लाई गई। सर के बाइट में कहा गया है, सिप्पी सर ने, कि 80 लोगों में से 11 लोग, और आपने भी बताया कि विधि संघर्ष बच्चे हैं। तो ये फिलिस्तीनी पैटर्न है। तो हमारा एक लॉ है कि अगर 18 साल से कम बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है तो माँ बाप मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। 2012 में जब मुंबई में वायलेंस हुआ था, 2012 में के हालात पैदा हुआ था, उसमें महिला कांस्टेबल के साथ काफी अभद्रता की गई थी। इसमें भी वैसा ही है, एक सिमिलर पैटर्न लग रहा है। देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है, मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ, जरूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेरकर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। अजित पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ हाथ दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने बयान दिया है कल मुंबई। अजित पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें NB24 न्यूज।